हमारे यहाँ ऐसे चरित्र हैं जहां पति ने अपनी पत्नी में संत का दर्शन किया। सब लोगों के बीच में कथा सुनाने योग्य नहीं, सुना देते हैं, लेकिन संत विराजे। ओरछा की घटना है, राम जी को जो लेकर गई थी ना महारानी कुंवर गणेश देई रानी ओरछा राम राजा सरकार को, वो साधु सेवा बहुत करती थी, बहुत संत सेवा करती थी। ये बात बहुत पुरानी नहीं, भक्ति काल की 16वीं सदी की बात है। अब तक जब तक देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक ओरछा में राम राजा मंदिर में साधु सेवा होती थी। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी 8 महीने रहे राम राजा मंदिर में, साधुओं के आसन लगते थे वहां मंदिर में, और मंदिर की तरफ से साधु सेवा होती थी वहां। ये बात 70-80 साल पुरानी बात है, उस समय तक। अब नहीं होती, अब सरकारी मंदिर है। तो महारानी के समय संत सेवा होती थी। उन संतों में एक बहुरूपी आ गया। वो संत नहीं था, वो तो बदमाश था, और संत के वेश में आ गया। और रात को उसने महल में से कुछ मूल्यवान वस्तु बटोरी, बांध ली, सोना चांदी, और रानी से बोला कि कहाँ है खजाने की चाबी। और अर्धरात्रि का समय था महाराज जी। रानी गणेश देई भजन कर रही थी, नाम जप कर रही थी। वो संत तो था नहीं, वो तो बदमाश था, संत वेश में था, छुरी लिए हुए था। छुरी दिखाई, बोले बता कहाँ है चाबी खजाने की। तो रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि यहाँ कोई ताला ही नहीं लगा तो खजाना कहाँ से, सब कुछ आपका है, भगवान का है और संतों का है। आप नाटक करके हमको भुलाओ मत, आप तो संत भगवान हैं, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है, जहाँ इच्छा हो वहाँ से ले लो, यहाँ कोई ताला वाला नहीं लगा है। उसने सोचा कि मैं खोज भी नहीं पाऊंगा इसको, मैं मार डालूं रानी को, तब अपने मन का काम करूं। दुष्ट था वो तो उसने पैनी छुरी का फेंक कर प्रहार किया रानी के ऊपर। संयोग की बात थी, रानी उसी समय उठकर खड़ी हो गई तो उसने बार तो किया था छुरी का कि गले में जाकर के लगे, कंठ में, लेकिन वो जब रानी खड़ी हो गई तो वो छुरी जो थी उसकी जांघ में धंस गई। अब जो प्रहार था वो चूक गया, निशाना चूक गया। तो वो जो तो चोर था वो सामान वहीं छोड़कर वहां से प्राण बचाकर भाग गया कि अब रानी तो चिल्लाएगी। चिल्लाते ही, यहाँ तो राजा का महल है, यहाँ तो सिपाही सब कुछ है, हमारी तो बड़ी मरम्मत हो, प्राण बचा के वो भाग गया। पर रानी चिल्लाई नहीं, राम 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 कहकर उसने अपनी छुरी निकाली, छुरी को फेंक दिया, पट्टी बांध ली और अपने पलंग पर लेट गई। आर पार हो गई थी छुरी महाराज, आर पार हो गई थी। दूसरे दिन महाराजा मधुकर शाह आए। रानी ने दासियों से कहा कि महाराज साहब से बोल देना कि अभी वो मिलने की स्थिति में नहीं है। तो राजा ने सोचा शायद शरीर की अशुद्ध अवस्था आ गई होगी, इसलिए मिलने की स्थिति में नहीं है। राजा चले गए महल में, रनिवास में नहीं आए। 4 दिन पीछे आए तो पता चला कि रानी तो उठ ही नहीं पा रही, वो तो सैया पर ही 4 दिन से है। अरे इसका मतलब अस्वस्थ है। महाराज भीतर गए, बोले देवी क्या बात है। उसने कहा ये दासी आपको खड़े होकर प्रणाम नहीं कर पा रही है तो आप क्षमा करना, पर आप कारण जानने का प्रयत्न मत करो, मैं ठीक हूं और रहा सहा जो कुछ है वो सब ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी, आप अपने कार्य में लगो। राजा ने शपथ दिलाई कि तुम पतिव्रता हो, मैं शपथ देता हूं, तुम बताओ क्या बात है। तो महाराज में बताने में बहुत संकोच है। नहीं बताओ। बोले मैं तब बताऊंगा जब आप प्रतिज्ञा करो कि मैं संतों के प्रति दोष बुद्धि नहीं रखूंगा, संत सेवा बंद नहीं करूंगा, तो मैं बताऊं। राजा ने प्रतिज्ञा की तो सारी बात रानी ने बता दी।
ये नहीं कहा कि कोई दुष्ट था, उसने बोले नहीं, संत भगवान मेरे भाव की परीक्षा के लिए आए थे, वो तो लीला करके चले गए। मैंने आपसे इसलिए छिपाया कि कहीं आप ओरछा राज्य में संतों के प्रवेश पर प्रतिबंध न लगा दें, क्योंकि हमारे रामलला, हमारे रघुनाथ जी बिना संतों को देखे राजी नहीं, और संतों का दर्शन किए बिना मैं भी राजी नहीं, क्योंकि संत संग के बिना मैं रह नहीं सकती। महाराज जी मधुकर शाह ने धरती पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया, बोले मैं धन्य हूं जो तुम्हारी जैसी संत मेरी पत्नी है। अब परिक्रमा किया, परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम किया। यही है सेवत सादर। यदि भक्ति की निष्ठा में आपकी पत्नी आपसे आगे है तो समय आने पर आप पत्नी मानकर उसको उपेक्षा मत करो, उसको भी आप वंदन करो। पत्नी को बंधन नहीं है, वो पत्नी में विद्यमान संतत्व को बंधन है, उसकी भक्ति को बंधन है। आपका पुत्र भक्त है तो पुत्र को भी पुत्र मत मानो, उसमें भी संत का दर्शन करके उसका आदर करो। भक्त का आदर करना चाहिए। इसलिए संत सर्वत्र हैं, बस उनको पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए।